आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 1 और 700 के बीच की कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। कहने का मतलब कि 1 और 700 के बीच में जो भी संख्या होगा 17 से कटने वाला कितना संख्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 में 17 से डिवाइड करेंगे और 700 में भी 17 से डिवाइड करेंगे, और जो भागफल आएगा उसका अंतर ही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। अब 1 तो जाएगा नहीं 17 से, तो भागफल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि लगेगा ही नहीं भाग। अब यहाँ भाग देंगे 17 से तो लगभग कितना बार में जाएगा, 17 चौक 68, 2 बचेगा क्योंकि 70 है, 69 70, 2 यहाँ 0, 20 हो गया। तो 17 एकम 17, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 41, 0 का अंतर 41। तो 1 से 700 के बीच में 17 से कटने वाला टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 41 संख्या। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 41। हम लोग का अगला प्रश्न है 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्या बोल रहा है, 300 से लेकर 1000 के बीच में जो भी संख्या होगा कितना संख्या है जो 7 से भाग लगने वाला हो, यानी 7 से कट जाने वाला हो। तो क्या करेंगे, 300 को 7 से भाग देंगे और 1000 को 7 से भाग देंगे, और जो भी भागफल आएगा दोनों का अंतर हम लोग का आंसर होगा। तो 7 से इसको भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ बचा 2, ये हो गया 0, 20, तो 7 दूना 14, 2 बार में जाएगा। अब यहाँ हम लोग काट देंगे इसको, तो कितना, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 29 30, 2 20 हो गया, 7 दूना 14, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 100। यानी कि 300 और 1000 के बीच, यानी 300 से 1000 के बीच 7 से कटने वाला टोटल कितना संख्या, 100। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 100। हम लोग का अगला प्रश्न है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाज्य हो। पहली 100 का मतलब 1 से लेकर, पहली 100 का मतलब हुआ 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्या है जो 3 या 4 से कटने वाला हो, यानी 3 या 4 से भाग लग जाए। तो उसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसमें भाग देंगे 3 से और इसमें भाग देंगे 3 से। अब 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो भागफल कितना हो जाएगा, 0। 3 से इसको भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ बचा 1, ये 0, तो 3 तिहाई 9, 33, दोनों का अंतर कितना, 33 में से 0 जाएगा 33। ठीक, अब बोला 4 से भी कटने वाला होना चाहिए, तो 4 से कटने वाले के लिए भी वही करेंगे। अब यहाँ तो भागफल हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 1 में 4 से भाग जाएगा नहीं, यानी ये भी भागफल हम लोग का 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 100 को 4 से तो भाग देना ही पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, ये हो गया 25। किससे, 4 से भाग लगने वाला और 3 से भाग लगने वाला, टोटल कितना हो गया, 3 5 8 और 3 2 5, 58। 58 वैसा संख्या है जो 3 और 4 से कट सकता है, लेकिन 3 और 4 से कट सकता है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि 3 या 4 से कटने वाला होना चाहिए, यानी जो संख्या 3 से कट जाएगा वो 4 से नहीं कटना चाहिए, और जो 4 से कटेगा वो 3 से नहीं कटना चाहिए। या बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 3 और 4 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 3 कोई संख्या है, तो 3 तो 3 से कटेगा, लेकिन क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यही मेन हम लोग से पूछ रहा है कि 3 और 4 से कटने वाला, यानी 3 से कटे तो 4 से नहीं, और 4 से कटेगा तो 3 से नहीं। जैसे 4 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। लेकिन इस 58 में क्या है, इस 58 संख्या में ऐसा संख्या भी शामिल हो गया है जो 3 और 4 से दोनों से कटने वाला होगा। जैसे
मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 58 संख्या है ना, तो 1 से 100 तक के बीच में कोई संख्या ऐसा भी आ सकता है जैसे 12। 12 क्या है, 3 और 4 दोनों से कटेगा। 24 क्या है, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। लेकिन ये बोल रहा है कि 3 या 4 से, यानी 3 से कटेगा तो 4 से नहीं कटना चाहिए, और 4 से कटेगा तो 3 से नहीं कटना चाहिए। जबकि इस 58 संख्या में वैसा संख्या भी आ गया है जैसे 12, 24 इस तरह का, जो 3 और 4 दोनों से कट रहा है। तो 3 और 4 दोनों से कटने वाला संख्या को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग, तब आएगा 3 या 4 से कटने वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 को ही भाग देंगे किससे, 3 और 4 से कटने वाला निकालना है ना, तो 3 और 4 का एलसीएम से कितना आ जाएगा, 12। यानी कि 100 को 12 से भाग देंगे और यहाँ 1 को 12 से भाग देंगे, तो 1 को 12 से भाग देंगे तो ये तो 0 ही आएगा, और यहाँ 12 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12 8 96। दोनों का अंतर कितना, 8 आएगा। तो 8 को घटा लेंगे, यानी 58 संख्या में 8 ऐसा संख्या है जो 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 50। 50 वैसा संख्या होगा, यानी कि 1 से 100 तक के बीच में 50 वैसा संख्या होगा जो 3 या 4 से कटेगा, यानी 3 से कटेगा तो 4 से नहीं कटेगा, और 4 से कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा। टोटल कितना संख्या हो जाएगा, 50। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50। हम लोग का अगला प्रश्न है, 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या बोल रहा है, 250 से 1000 के बीच में, यानी 250 और 1000 के बीच में से, यानी 250 से 1000 तक वैसी कितनी संख्या है जो 5, 6, 7 इन सभी से कट जाए। तो इन सभी से कट जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालेंगे। 5, 6, 7 का एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 5 छक 30, 3 7 21, 210। अब चूंकि 5, 6, 7 सभी से कटने वाला होना चाहिए, तो वो छोटा से छोटा संख्या क्या है जो तीनों से कटने वाला है, 210 आया। 210 से क्या करेंगे हम लोग, दोनों में डिवाइड कर देंगे, 210 यहाँ, 210 यहाँ। अब इससे भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा दोनों का अंतर निकाल करके हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 0 से 0 गया, 21 से कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 0 से 0 गया, कितना बार में जाएगा, 21 चौक 84, 4 बार में। दोनों का अंतर कितना, 3। यानी कि 200 से 1000 तक 5, 6, 7 से कटने वाला केवल 3 ही संख्या है, यानी 3 संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्या, कितनी विषम संख्या है जो 5 से विभाज्य हो। 3 और 60 के बीच में, यानी 3 से 60 के बीच में ऐसा कितना संख्या है विषम संख्या जो 5 से कटने वाले, 5 से कटने वाला तो हो लेकिन विषम संख्या हो, सम नहीं होना चाहिए। जैसे 10 भी 5 से कटता है, लेकिन 10 क्या है, सम संख्या। ये सिर्फ किसका बात कर रहा है, विषम संख्या का बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, 5 से कटने वाले का बात कर रहा है, तो 5 से दोनों में भाग दे देंगे, 5 से इसमें, 5 से इसमें। 5 से ये भाग जाएगा नहीं, तो भागफल कितना, 0, क्योंकि जाएगा ही नहीं। इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा, 12 बार में। दोनों का अंतर कितना, 6, ये 12, कितना जाएगा, अंतर 12। लेकिन 12 क्या आया, 5 से कटने वाला। हम लोग को निकालने क्या है, विषम संख्या। अभी तक जो हम लोग निकाले हैं 3 से 60, 3 से 60 के बीच में 5 से कटने वाला टोटल 12 संख्या है। लेकिन 5 से कटने वाला नहीं पूछ रहा है, बोला 5 से कटने वाला होना चाहिए, लेकिन कैसा संख्या, विषम संख्या। लेकिन ये जो 12 संख्या आया है, यानी 12 ठो संख्या जो होगा वो 5 से कटने वाला होगा, जिसमें सम और विषम दोनों होगा। जैसे 5 से कटने वाला 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है। लेकिन
ये सिर्फ विषम का बात बोल रहा है। हम लोग क्या निकाल लिए हैं, ये 12 संख्या में क्या आ गया, 5 तो विषम है, लेकिन 10 क्या आ गया, सम। 20 क्या आ गया, विषम, सम। तो विषम संख्या होना चाहिए, सम संख्या नहीं होना चाहिए। तो सम संख्या को क्या करेंगे, इसमें से हम लोग हटाएंगे। अब सम संख्या कैसे हटेगा, तो 3 और 60 के बीच में हम लोग क्या कर देंगे, किससे भाग देंगे, 5 से कटने वाला है, लेकिन 5 से कटने वाला वैसा संख्या निकाल लेना है जो सम संख्या हो। और सम संख्या किससे कटता है, सम संख्या हमेशा 2 का डिविजिबल होता है, यानी 2 से कटने वाला होता है। यानी वैसा संख्या जो 5 से कटने वाला भी है और 2 से भी कटने वाला है, तो वो हम लोग का वैसा संख्या हो जाएगा जो 5 से कटने वाला सम संख्या है। तो 5 से कटने वाला सम संख्या मतलब 2 से डिविजिबल यानी विभाजित, तो कितना हो जाएगा, 10। यानी जो जो संख्या 10 से कटेगा वो 5 से भी कटने वाला होगा और विषम ये सम संख्या भी होगा। तो उसको 12 में से उसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से यहाँ भाग देंगे, 10 से यहाँ भाग देंगे। अब यहाँ तो जाएगा नहीं तो 0, और यहाँ जाएगा तो कितना आ गया, 6। 6 में 0 घटा दिए 6, ये 6 क्या आया, 6 आया वैसा संख्या 3 और 60 के बीच में 5 से कटने वाला सम संख्या आ गया। क्या आ गया, 5 से कटने वाला सम संख्या। और ये क्या है, 5 से कटने वाला टोटल संख्या, यानी सम और विषम दोनों। तो इसमें सम और विषम दोनों शामिल है, और इसमें क्या है, सिर्फ सम शामिल है। तो सम और विषम में से सम को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यही हम लोग का विषम संख्या हो जाएगा। यानी कैसा संख्या, वैसा विषम संख्या जो 5 से कटने वाला होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6।